नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नानडेफा पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए 3 मुख्य घोषणाएं हैं, जिसमें मैं यहाँ पर जो है हायर पेंशन प्लस मिनिमम पेंशन पर भी बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन के आप सभी को 7,500 मिलेगी, मेडिकल सुविधा आप सभी को मिलने वाली है और आप सभी की वेतन सीमा को लेकर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने निकल कर आ चुकी है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर 50% हो चुका है। तो आखिरकार डीए और डीआर 50% जुड़ने के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कब से ये लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही दोस्तों, पेंशन धारकों को तोहफा 15% पेंशन बढ़ोतरी का, जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आप सभी के लगातार मांग आ रहे थे कि 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा दिया जाए। तो दोस्तों, इसी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब दोस्तों, 65 साल से ऊपर पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। साथ ही दोस्तों, एरियर भुगतान को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए कोर्ट ने बड़ी राहत यहां पर जो है जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा आदेश आ चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ ने पेंशन्स को लेकर नई टेबल जारी कर दी है, जिसके तहत 3 कैटेगरी के अंदर आप सभी पेंशन धारकों को बांटा गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन भोगियों की आखिरकार 4 बड़ी मांगों को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है, क्या बड़ा आदेश आप सभी के लिए आया है। जी दोस्तों, लगातार ईपीएस नानडेफा पेंशन धारक उनकी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा हाल फिलहाल में पीएम मोदी के नाम पर भी ज्ञापन लिखा गया था। साथ ही साथ दोस्तों अन्य कई नेताओं को भी यहाँ पर जो है प्रतिलिपियां सौंपी गई थी। इसी को लेकर दोस्तों बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आया है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि ईपीएस नानडेफा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की 4 मांगों में से मुख्य 2 मांग 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर जल्द ही सहमति बन सकती है। यानी कि आप सभी के लिए 2 मांगे पूरी हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कहा यह जाना है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए की पेंशन जल्द मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल सुविधा जो कि हस्बैंड एंड वाइफ को फ्री मिलेगी पेंशन धारक और उनके परिवार में। तो दोस्तों इसको लेकर जल्द सहमति बन सकती है। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान आया है। साथ ही दोस्तों आप सभी की हायर पेंशन प्लस मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। जी दोस्तों, मिनिमम पेंशन की मांग यहाँ पर 7,500 की हो रही थी। इस बीच हायर पेंशन का यहाँ पर पेज सामने आ चुका है। जी दोस्तों, पहले जब यहाँ पर ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए अलग से कंट्रीब्यूशन मांगा था, तो जब यहाँ पर हायर पेंशन का कंट्रीब्यूशन देने के बाद ईपीएफओ ने यहाँ पर बड़ा खेल पेंशन धारकों के साथ खेल दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन धारकों का जमा किया हुआ कंट्रीब्यूशन वापस लौटा रहा है। इसी को लेकर पेंशन धारकों में काफी सारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि हमने अपनी एफडी तोड़वाकर हमने अपने जीवन का सारा पैसा जो पूंजी इकट्ठा किया था वो तोड़वाकर हमने यहाँ पर जो है ईपीएस नानडेफा हायर पेंशन के तहत कंट्रीब्यूशन को भरा है। लेकिन जब इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमें वापस दिया जाता है तो हमारा ब्याज भी गया, हमारी एफडी भी गई और हमारी पेंशन भी गई। आखिरकार ये कहाँ का अन्याय है? पेंशन धारकों के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है? इसको लेकर सरकार और ईपीएफओ की मंशा पर दोस्तों यहाँ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि हायर पेंशन को लेकर आखिरकार सरकार गुमराह क्यों कर रही है, पेंशन धारकों को ईपीएफओ गुमराह क्यों कर रहा है। वही दोस्तों, ईपीएस नानडेफा पेंशन धारकों को क्या पेंशन 7,500 मिलेगी, क्या मेडिकल की सुविधा मिलेगी, क्या वेतन सीमा को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों मांगों के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, ईपीएस नानडेफा पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7,500 की लगातार 6 से 7 सालों से उठाई जा रही है, जिसमें दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर यहाँ पर पेंशन धारक विश्वास करते हैं और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात लगातार पेंशन धारक कर रही थी। उस समय में कोश्यारी कमेटी ने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत यहाँ पर पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह करना, साथ ही साथ महंगाई भत्ते से जोड़ना और मेडिकल सुविधा देना। इसको लेकर कोश्यारी कमेटी ने यहाँ पर अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद कोश्यारी कमेटी पर विश्वास करते हुए पेंशन धारकों ने कहा है कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से अब उनकी पेंशन यहाँ पर 7,500 प्लस डीए के साथ साथ यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा की बनती है। तो यहाँ पर जो है पेंशन धारकों ने उस मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर कोश्यारी कमेटी की
रिपोर्ट को लागू करने की बात कही है, लेकिन अभी तक सरकार का इस पर कोई भी बड़ा एक्शन सामने नहीं आया है। वही दोस्तों दूसरी बड़ी मांग थी मेडिकल सुविधा को लेकर। तो लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि पेंशन धारक और उनकी पत्नी को यहाँ पर फ्री में मेडिकल सुविधा मिले, इसको लेकर दोस्तों मांग कर रही थी। इस बीच मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से यहाँ पर पेंशन धारकों को जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों का कहना है कि एक्चुअल में जमीनी स्तर पर यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पेंशन धारकों के लिए किसी विशेष अलग योजना का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव हाल फिलहाल में आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई भी बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने नहीं आया है। साथ ही दोस्तों वेतन सीमा को लेकर बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसके तहत वेतन सीमा की 15,000 रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया गया था, तभी से पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे थे कि आखिरकार हमें बढ़ी हुई वेतन सीमा के आधार पर पेंशन कब मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को वेतन सीमा के आधार पर पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन पहले की एक्चुअल बेसिक 15,000 के आधार पर दी जा रही है। इसको देखते हुए पेंशन धारकों में काफी नाराजगी है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर महंगाई भत्ता 50% को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई भत्ता 50% हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के खाते में यहाँ पर 50% डीए और डीआर के साथ पेंशन और सैलरी जमा नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार और ईपीएफओ की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि यहाँ पर जो है आप सभी का जो अगले महीने की जैसे ही पेंशन आप सभी के खाते में आएगी तो आप सभी को 50% डीए के साथ जुड़ के आएगी और पेंशन धारकों और कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ दिया जाएगा। वही दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 15% को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आप सभी की 80 क्रॉस करते ही यहाँ पर जो है 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन पेंशन धारकों की मांग है, ऐसे बहुत ही कम सारे पेंशन धारक हैं जो कि यहाँ पर ये पेंशन बढ़ोतरी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार 80 साल क्रॉस करने के लिए 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलता है, लेकिन इससे पहले कोई भी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलता है। जिससे पेंशन धारकों ने मांग की है कि 65 साल की एज पर 5%, 70 साल की एज पर 10% और 75 साल की एज पर 15% पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे पेंशन धारकों के साथ न्याय होगा और उनको जो है एक्चुअल में बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी और एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिल पाएगा। वही दोस्तों एरियर भुगतान को भी लेकर बड़ी खबर है। हाल ही में दोस्तों पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो है 50% डीए हो जाने के बाद दोस्तों 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों ने बकाया डीए की मांग की है, लेकिन सरकार जो है इस पर चुप्पी साधे हुई है। वही दोस्तों अगर आप भी 2006 के पहले की रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई और इस केस में दोस्तों जब सुनवाई हो रही थी तो मामला निकलकर सामने आया, जिसके तहत याची ने बताया कि 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी और 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अलग अलग पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, उनके साथ पेंशन को लेकर भेदभाव हो रहा है। तो इस मामले को जब गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारक चाहे 2006 में रिटायर्ड हुआ हो चाहे 2008 में रिटायर हुआ हो, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के आधार पर उनकी पेंशन के अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के अंदर पेंशन धारक एक समान वर्ग बनाते हैं, इसलिए सभी पेंशन धारक समान लाभ के हकदार माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया कि चाहे आप 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं चाहे आप 2006 के बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, लेकिन सभी को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। इसको लेकर कोर्ट ने हाल फिलहाल में बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया टेबल आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है, जिसके तहत दोस्तों अलग अलग सन में रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों के लिए अलग अलग टेबल जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें मुख्यतः 3 टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें 1986 से लगाकर 2000 के बीच वाले पेंशन धारकों के लिए अलग से टेबल है। वही दोस्तों 2000 से लगाकर 2015 के बीच वाले पेंशन धारकों के लिए अलग टेबल जारी की गई है और 2015 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशन धारकों के लिए अलग टेबल जारी की गई है। यानी कि मुख्यतः 3 टेबल के आधार पर आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन वितरण को लेकर आप सभी के लिए विवरण दर्शा दिया जा चुका है। हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये नई टेबल आप सभी के लिए जारी की है।